नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले दशम पिता गुरु श्री गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को नमन करने के उद्देश्य से आज वीर बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि वीर साहिबजादों और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण जो है करते हुए मन शोक और गर्व दोनों भावनाओं से भर जाता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने जीवन को ठीक से देखा भी नहीं था, उन्होंने धर्म के सामने कभी शीश नहीं झुकाया और हंसते हंसते शहादत को स्वीकार कर लिया। साथ ही सुरेश कश्यप ने माता गुजरी जी के त्याग, धैर्य और उच्च संस्कारों को नमन करते हुए कहा कि मात्र 9 वर्ष के बाबा जोरावर सिंह और 7 वर्ष के बाबा फतेह सिंह ने लोभ, भय और अत्याचार के बावजूद अपने धर्म से विचलित हुए बिना जो है वीरता की अनुपम मिसाल पेश की है। ये उनके संस्कारों और आस्था की ही शक्ति थी। उन्होंने आगे कहा कि विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण विरल है जहां किसी पिता ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए स्वयं अपनी माता और अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया हो। साथ ही सांसद ने युवाओं से आह्वान किया कि वे वीर साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सत्य, धर्म और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाती है और आज पूरा देश उन 2 नन्हे बालकों को, गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह, जिन्होंने मात्र 9 साल और 7 साल की उम्र में इस देश की मानवता की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वो अबोध बालक इतनी कम उम्र में जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके इस शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरा देश उन वीर बालकों को नमन करता है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि बहुत सारे महान योद्धा, बहुत सारे सिख धर्म गुरु, वो चाहे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का हम जिक्र करें या सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी, जिनका पूरा परिवार, उनके चारों बेटे, 2 बेटे जिसमें साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी मुगलों के साथ युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए और 2 छोटे बेटों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। पूरा परिवार उनका बलिदान हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर और इस देश के रक्षा के लिए, इस देश की मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज उनको याद करने का दिन है और उनसे प्रेरणा लेने का भी दिन है। जिस साहस, जिस निडरता और जिस बलिदान का उन्होंने परिचय दिया, हमारी युवा पीढ़ी को भी उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हमको इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि इस देश को अखंड रखने के लिए हमको अगर अपने प्राणों की न्यौछावर करना पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जानते हैं हमारा देश युवाओं का देश है और
इस देश की जो युवा पीढ़ी उसको आगे आना चाहिए, इस देश को एकजुटता के साथ आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले 11 सालों में अनेक ऐसे काम किए, वो चाहे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात हो, या फिर करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करके वहां जो वीजा लेकर दर्शन के लिए जाना पड़ता था उसको समाप्त करने की बात हो, या हेमकुंड साहिब में रोपवे लगाने की बात हो, या फिर 1984 के दंगे और उसके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने की बात हो। अनेक समय के ऊपर माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको सार्थक सिद्ध करते हुए सभी धर्म संप्रदाय सभी को एक साथ लेते हुए इस देश को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और लक्ष्य यह है कि वीरों की जो भूमि हमारा देश हिंदुस्तान है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने, उस दिशा में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।